बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.5 में क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। फिर से हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे, अब ये वाला क्वेश्चन और इससे जितने नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे हमारे पास इस तरह की थ्योरी की फॉर्म में, रिटन के फॉर्म में हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस मुकम्मल सवाल को समझना है। जैसे ही हम सवाल को समझेंगे तो हमारे लिए सॉल्व करना सबसे आसान रहेगा। ठीक है, हमने क्वेश्चन से ये ट्रायंगल भी बनाना है, अपने आप से बनाना है। ये इस दफ़ा आपके पास नहीं दिया गया। हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन से, इस थ्योरी से आपने ट्रायंगल भी बनाना है और यहाँ पर सॉल्व भी करके देना है। ये जो कुछ फार्मूले मैंने लिखे हैं, ये इस वजह से यहाँ पर लिखे हैं ताकि आप इनको देखकर आपके लिए आसानी हो सके और कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करना है। सवाल की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर at a distance of 150 meters from its foot on a horizontal plane is found to be 30 degrees. Find the height of the tower. अगर हम इंग्लिश पढ़े तो हमें थोड़ा सा सवाल समझ आता है। हम ऐसा करेंगे कि आपको आसान अल्फाज में बिल्कुल आसान तरीके से समझा सकें। ठीक है, अब हमारे पास एक टावर है, एक बिल्डिंग है, एक टावर है। हमने क्या करना है, इसकी हाइट मालूम करनी है। अब कुछ तरीके ऐसे होते हैं कि हम क्या करें, पीता लेकर उसके ऊपर चढ़ जाए और उसे नाप लें। कुछ तरीके ऐसे होते हैं कि हम पेपर पर ही बिना चढ़े बिना पीते के हम उसको नाप सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला तरीका आसान होता है। हमारे पास एक टावर है, कहते हैं कि इस टावर का आपने क्या करना है, हाइट मालूम करना है। कुछ चीज़ें हमें बताई गई है, उनकी मदद से हम क्या करेंगे, इस टावर की हाइट फाइंड आउट करेंगे। अब यहां पर इस टावर की हाइट को फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहा है कि ट्रायंगल हम क्यों बनाते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। इस तरह की अगर आपके पास स्ट्रक्चर आ जाए, इसकी पैमाइश, इसकी हाइट मालूम करने के लिए हम ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस टावर के साथ हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल के 3 कोने होते हैं, इनको हम नाम देंगे ए बी सी। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। यहां पर क्वेश्चन में हमारे पास क्या बताया गया है, पहले इसको समझ दे। एंगल ऑफ एलिवेशन, इससे पहले भी मैंने आपको सिखाया था। अगर हम स्ट्रेट खड़े होकर बिल्कुल यूं देखें तो हमारे इस हाइट से ऊपर जितना हम देखेंगे उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बात हमने पहले भी सीखी थी, यहां पर फिर से सीखी, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जितना नीचे देखेंगे उसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। पहले सीख चुके हैं, फिर हमने सीखा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जमीन से लेकर ऊपर जब हम देखेंगे तो इसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। सवाल में हमें बताया गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of a tower to a distance of 150 meters from its foot on a horizontal plane is to be find 30 degrees. अब अगर मैं आसान अल्फाज में आपको समझा सकूं कि जो टावर का बिल्कुल नीचे वाला ग्राउंड से टच होने वाला हिस्सा है, यहाँ से हम आगे कितना आएंगे, 115 मीटर्स आगे आएंगे। ठीक है, इस सवाल से हमने क्या समझा कि जो टावर है उसके बिल्कुल ग्राउंड से जितना ज़मीन से वो टच है, वहाँ से लेकर इस तरह ज़मीन पर हम 150 मीटर आगे इस तरफ चलेंगे। ये बात क्लियर होगी। जैसे ही हम 150 मीटर्स आए, जब हम ऊपर टावर की तरफ देखेंगे तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है कि यहाँ से जितना हम ऊपर देखेंगे, कितनी डिग्री में ऊपर देखेंगे, 30 डिग्री में। यहाँ पर हमें बताया गया है, हम यहाँ खड़े हैं। ठीक है, फर्ज करें हम कहते हैं हम ए में खड़े हैं, तो हमने कितना ऊपर देखना है, 30 डिग्रीज हमने ऊपर देखना है। ये बात आपने समझ ली। अब हम यहाँ पर खड़े हैं, हमने टावर की हाइट पर यहाँ तक देखा, कितने एंगल में देखा, 130 डिग्रीज के एंगल में हमने ऊपर देखा। हम टावर से कितने दूर खड़े हैं, 150 मीटर दूर खड़े हैं। अब ये बातें हमें कहाँ से मालूम हुई, ये हमने क्वेश्चन से निकाली। हमने क्या फाइंड आउट करना है कि भाई इसकी हाइट क्या है। अब इन दोनों चीज़ों की मदद से हम इसकी हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। सवाल की तरफ आते हैं। अब ये जो बी से लेकर सी तक है, इसको आप हाइट का भी नाम दे सकते हैं, आप वाई का भी नाम दे सकते हैं, आप कुछ भी नाम इसको दे सकते हैं। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल। ये निशान किसका होता है, ट्रायंगल। ट्रायंगल के 3 हिस्से हैं, क्या नाम दिया गया है हमने, ए बी और सी, ये हमने नाम दिया है। ए से लेकर बी तक जो लाइन है इसकी हमारे पास लेंथ है, हम लिखेंगे ए से लेकर बी तक इसके ऊपर लाइन है। इस लाइन का मतलब क्या है कि ए से लेकर बी तक एक लाइन है, इसकी लेंथ कितनी है, 150 मीटर्स। ये बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट चलते हैं।
बी से लेकर सी तक हमने क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। हाइट है, हाइट भी लिख सकते हैं, हमने यहां पर क्या नाम दिया, वाई। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, बी से लेकर सी तक जो है इसे हमने क्या नाम दिया, वाई का नाम दिया। यह बातें क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। थीटा जो हमारे पास है वो भी बताया गया है, क्या है हमारे पास, एंगल 30 डिग्रीज का है, ये हमने लिखा। अब इससे पहले भी हम ये बता चुके हैं कि जो थीटा के बिल्कुल सामने वाला हिस्सा होता है इसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास बिल्कुल सामने वाला 90 डिग्रीज पे बिल्कुल सामने वाला होता है वो हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनस। ये हमारे पास क्या हो गया, बेस हो गया। हमारे पास कौन सी दो वैल्यूज है, एक हमारे पास बेस है और एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। हाइपोटेनस से हमने काम नहीं रखना, क्यों, एक तो बेस की वैल्यू दी गई है और परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, पर पहले हम क्या चेक करते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस चेक कर लेते हैं। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि पहले परपेंडिकुलर ऊपर रखे या बेस, तो दोनों चेक कर लेते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस चेक करते हैं, हमारे पास कहाँ मौजूद है, ये रहा हमारे पास मौजूद है। अगर हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर चेक करें तो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर है, टेन थीटा। हम क्या करेंगे, यहां पर टेन थीटा का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां पर है। तो उसके लिए यहां पर मैं क्या लिखूंगा, एज क्या है हमारे पास, टेन थीटा, ये हमने लिखा, इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमने लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, बी से लेकर सी तक। हम क्या लिखेंगे, बी से लेकर सी तक को हम यहां पर मैं लिख लेता हूं, पहले हम लिखेंगे बी से लेकर सी तक है। बेस क्या है, ए से लेकर बी तक है, यहां पर हम क्या लिखेंगे, ए से लेकर बी तक। इसके ऊपर जो लाइन लगा रहा हूं उसका मतलब क्या है कि ए से लेकर बी तक एक लाइन है। अब जो जो वैल्यूज है वो वैल्यूज उठा के इस फार्मूले में हमने पुट कर देना है। मैं लिखूंगा यहां पर हमने 10 लिखा। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 30 डिग्रीज है, वो हमने लिख दिया। BC की जगह हमने क्या लिखा था, Y, ये Y हमने लिख दिया। अब आगे चलते हैं। AB की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो क्या है हमारे पास 150 है। मीटर्स यहां पर हम नहीं लिख रहे। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट पे हमने क्या करना है, थोड़ा सा हमने साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। यहां पर ऑन करेंगे, सबसे पहले आपने क्या ऑप्शन दबाना है, 10 का। हमने यहां पर 10 दबाए, क्या है हमारे पास 30, हमने 30 लिख लिया। आपके पास एक लंबी वैल्यू आई होगी, हम क्या करेंगे, जो वो वैल्यू है उसको किस तरह लिखेंगे, 0.577। पॉइंट के बाद हमने क्या किया, सिर्फ 3 ही वैल्यू लिखी। इज इक्वल टू यहां पर क्या मौजूद है, y अपॉन 150, ऐसे है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यहां पर देखिए, अब मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम क्या समझते हैं, 1 है। इसके नीचे कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे, 1 है। ये बातें क्लियर होगी। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। यहां पर हम लिख लेते हैं, यहां पर हम क्या करवा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैं लिख लूंगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, ये जो वैल्यूज हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। कैसे, ये y जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, y 1 जार y ही आता है। ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ब्रैकेट में लिख लेते हैं 0.5777। आगे हमारे पास क्या है, 150। तो जब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई हमारे पास ये इस शक्ल में बना। अब लास्ट में करते हैं y इज इक्वल टू 0.5777 को 0.5777 अगर मल्टीप्लाई करवाया जाए 150 के साथ, हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या बन रही है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई 86.55। ये हमारे पास क्या है, वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू क्या है, ये जमीन से लेकर ऊपर तक इस टावर की क्या है, हाइट है। तो हमने दो वैल्यूज की मदद से हमने क्या किया, इस टावर की हाइट मालूम कर ली, क्या है 86.55। साथ में हम क्या लिख लेंगे, मीटर्स लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास ये वैल्यू थी वो भी हमारे पास, जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो भी मीटर्स में था, सॉरी ये जो था, जो हमारे पास ये वाली वैल्यू थी वो भी मीटर्स में थी, तो हमने इसकी हाइट भी क्या कर दी, मीटर में फाइंड आउट कर दी। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ।